बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है होस्टिंग पे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा चीज़ है नहीं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में की जाए। बस इसको थोड़ा सा समझना होता है कि जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से वो सारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलता है, वो हमें थोड़ा सा समझना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको क्लास में भी इतना ही पढ़ाया गया था, इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था कि होस्टिंग के बारे में। और उसी कॉन्सेप्ट को आज हमने समझना है। छोटी सी वीडियो है, ताकि ये बनाना इसलिए ज़रूरी थी ताकि एग्ज़ाम में आ रहा है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि होस्टिंग होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। होस्टिंग टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस को कोड एग्जीक्यूशन से पहले ऊपर ले जाता है। मतलब जब कोड रन होता है तो वेरिएबल्स और फंक्शंस अपने स्कोप के टॉप पे होस्ट हो जाते हैं। अब इससे क्या मकसद है ये तो आप सबको ही पता है, हमने वेरिएबल्स में भी पढ़ा था कि हमेशा वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। आपको बनाना पड़ता है वेरिएबल, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ भी हमने समझी थी कि जब भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास चेक कैसे होता है, आपका कोड टॉप से बॉटम से टॉप पे तो नहीं जाता, टॉप से बॉटम पे आता है। तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, लाइन 1 से, यहाँ से पढ़ता 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 2 पे आएगा, और नीचे जितनी भी लाइंस होंगी, जो भी कोड होगा, वो उसको वहाँ तक रीड करेगा और उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पहले हम लेंगे होस्टिंग को वेरिएबल्स के साथ, उसके बाद हम जो है वेरिएबल्स में 3 चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, वैर, लेट और कॉन्स्ट। तीनों से हम समझेंगे और उसके बाद हम इसको फंक्शन के साथ समझेंगे। सही है, अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, सॉरी, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, हम लिख देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और पहले कौन सा आएगा हमारे पास, वैर। वैर से हम लेते हैं एग्जांपल्स। देखिए, अगर आप वैर से वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करते हैं उसको डिक्लेयर करने से पहले, तो उसकी वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, कैसे आएगी पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले मैं क्या कर रही हूँ, कंसोल करा देती हूँ। ठीक है, कंसोल करा रही हूँ, क्या कंसोल करा रही हूँ, एक वेरिएबल। सही है, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहीं पे मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम ए। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ वैर से, ए के नेम से। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने वेरिएबल बनाया ना, यहाँ पे यहाँ से एरर चला गया। ठीक है, अब वो बता रहा है वेर एनी। ठीक हो गया, और इस ए के अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देती हूँ। ठीक हो गया, अब आप देखिए अभी भी एरर दे रहा है मुझे, अब फिर एरर दे रहा है, कह रहा है वेरिएबल ए इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करती हूँ ए को। अब आप देखिएगा मैं इस कोड को चलाती हूँ, यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे। ये देखिए क्या कर दिया उसने, मुझे क्या प्रिंट करके दिया आउटपुट पे उसने, ये देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 10। सही हो गया, अब ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको जावा स्क्रिप्ट में जाके, सॉरी, हम इसको जावा स्क्रिप्ट में जाके देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, इधर भी कोई एरर नहीं दे रहा है, और ये मेरे कोड को इसी तरीके से रन करेगा। और क्या इसने आउटपुट दिया है हमें, अनडिफाइंड, यानी जो पहले मैंने ए लिखा था, यानी अपना वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले मैंने जो ए लिखा था उसको उसने क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया। सही है, यानी अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इस पूरे को हटा दूं, तो देखिए क्या करेगा, एरर दे रहा है। आप देखिएगा ऐसे, अब देखिएगा मैंने नीचे वाले कंसोल को फिलहाल हटा दिया, तो ये देखिए मुझे क्या दे रहा है, प्रिंट करके अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले ही उसको क्या कर दिया है, कंसोल करा दिया है। अब मेरे पास जब मैं इसको कंसोल करने लगूंगी, जब एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो कैसे इसको चेक करेगा,
ऑब्वियस सी बात है वो टॉप से बॉटम पे जाएगा। जब वो इधर आएगा तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो इधर आएगा वो टॉप से बॉटम पे जाएगा ना, और कंसोल जहां भी लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि अब इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब वो यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो पहले क्या दिया हुआ आपने, कंसोल दिया हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंसोल कर देगा। जब वो कंसोल करेगा ए को, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। क्यों अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि अभी यहाँ हमने इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा ही नहीं था, हमने पहले ही कंसोल कर दिया। तो इस पॉइंट पे वो क्या देगा हमें, आउटपुट अनडिफाइंड। कब, जब हम वेर के कीवर्ड से वेरिएबल बनाएंगे तब। ये अच्छे से याद रखना है आपने। अगर वेर का यूज करके आपने एक वेरिएबल बनाया है लेकिन उसको कंसोल आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कर दिया है, यानी उसको आपने डिक्लेरेशन से पहले ही यूज कर लिया है उस वेरिएबल को, तो उस सूरत में वो आपको अनडिफाइंड प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस उसने कंप्लीट कर लिया। ये प्रोसेस उसने कंप्लीट कर लिया, अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो आगे भी तो कोड है ना, फिर नीचे आएगा, उसको वेरिएबल ए दिखेगा जिसकी वैल्यू 10 है। फिर उससे नीचे मजीद आएगा वो, फिर उसको कंसोल ए मिलेगा। तो अब वो प्रॉपर जो है वेर ए की वैल्यू को प्रिंट करके देगा आपको, और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके पास, 10 आना चाहिए। अब देख लेते हैं, ये देखिए, पहले जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले ही उसको यूज कर लिया, ठीक है, तो उस पर उसने हमें क्या दे दिया, अनडिफाइंड दे दिया। और जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को यूज किया है तब उसने उसकी वैल्यू दे दी जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की थी, ठीक है। तो ये होस्टिंग में वेर का कॉन्सेप्ट है कि वेर हमेशा क्या करेगा, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले ही उसको यूज कर लेते हैं, वेर का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो वो आपको अनडिफाइंड प्रिंट करके देगा, ठीक है। और फिर आप वेरिएबल में जो है वैल्यू इनिशियलाइज, वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद आप कंसोल करते हैं तो क्या प्रिंट करके देगा, वही वैल्यू वो आपको प्रिंट कर देगा। सही, ये हो गया वेर का कॉन्सेप्ट। अब हमने समझना है लेट एंड कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट से डिक्लेयर करे गए वेरिएबल्स भी होस्ट होते हैं, ठीक है, वैसे ही टॉप पे, लेकिन इसमें टी डी जेड क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। मतलब उन्हें डिक्लेयर करने से पहले यूज नहीं किया जा सकता। अगर डिक्लेयर करने से पहले यूज करने की कोशिश करेंगे तो रेफरेंस एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जब आप वेर के साथ ये काम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो आपको अनडिफाइंड दे रहा था, यानी आपने पहले उसको यूज कर लिया, बाद में डिक्लेयर किया है, तब वो अनडिफाइंड दे रहा था। लेकिन सेम काम अगर आप लेट और कॉन्स्ट के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। वो इस पॉइंट पे आपको अनडिफाइंड नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, रेफरेंस एरर देगा, ठीक है। तो यही थोड़ा सा फर्क है, ये आपको अच्छे से समझना है। पहले हम लेट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मैं यहाँ कमेंट ऐड कर देती हूँ, लेट, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम कंसोल करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल बी बना लेते हैं, सही है। और यहाँ पे मैं आके लेट का कीवर्ड यूज करती हूँ और यहाँ पे मैं बी दे देती हूँ और यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बी यूज बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ हमें कह रहा है कि आप जो है डिक्लेरेशन से पहले ही उसको यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल करा दूं बी को तो ये मेरे पास प्रॉपर चलेगा। अब यहाँ पे इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसको मैं क्लियर करती हूँ। ये देखिए, क्या दे रहा है मुझे, ये आपको नजर आ रहा होगा। क्या दिया इसने मुझे, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। कह रहा आप इसको यूज नहीं कर सकते बी को, आपने वेरिएबल बनाया ही बाद में, आप पहले उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको क्या रेफरेंस एरर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक अदद रेफरेंस एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल थी, इसका आउटपुट वो क्या देगा हमें, एक मिनट, रेफरेंस एरर। और इसको अगर हम यहाँ से हटाएं तो आप देखो इस सिचुएशन में हमें क्या आउटपुट देगा, 20, सही है। तो
यहाँ पे सिंपल इसका आउटपुट वो हमें दे देगा 20 और इसका आउटपुट वो हमें क्या देगा, रेफरेंस एरर देगा। सही है, तो ये कहलाता है टेम्पोरल डेड जोन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज कॉन्स्ट के साथ करके देख लेते हैं। कॉन्स्ट भी यही काम करेगा हमारे पास कि अगर हम कंसोल कर देते हैं पहले ही और यहाँ पे हम जाते हैं कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल बनाते हैं सी, ठीक है। तो ये सिंपल हमें एरर थ्रो कर रहा है, क्या, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल सी यूज बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। सेम वही एरर दे रहा है हमें। अगर हम इसको कंसोल करते हैं तो ये क्या एरर देगा हमें, ये देखिए सेम वही एरर दे दिया इसने हमें। थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं, ये देखिए, अच्छा ये तो बी वाला है। एक मिनट, अब सी वाला चलेगा हमारे पास। क्लियर करते हैं इसको। अब देखिएगा ये कौन सा एरर दे रहा है, ये देखिए रेफरेंस एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेम उसने हमें क्या कर दिया, वही वाला एरर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हमें वही एरर दे रहा है, तो हम यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं कि हमें क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है। सही है, और यहाँ पे हम उसको कंसोल करते हैं। आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, उसको वैल्यू असाइन करने के बाद हम जब करेंगे तो हमें क्या करेगा वो, इसको हटाते हैं पहले वरना ये एरर ही देता रहेगा। तो क्या करेगा वो, हमें देखिए 30 प्रिंट कर दिया उसने हमें। इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसने आउटपुट दे दिया हमें 30। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था वेरिएबल्स के साथ होस्टिंग का। कुछ इतनी ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ नहीं है समझने वाली, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप वेर के साथ काम करोगे ना, अब एक चीज़ और आपने नोटिस करनी है कि जब वेर के साथ हम काम कर रहे थे, तो मैं इसको अगर अनकॉमेंट करूं तो देखो एरर यहाँ भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन क्या एरर आ रहा था, वेरिएबल ए इज़ यूज बिफोर बीइंग असाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा था, लेकिन आपने देखा जब मैं इसको कंसोल कर रही थी ना, तो वो अनडिफाइंड दे रहा था इसको और इसको 10 दे रहा था। यहाँ पे कोई एरर ऐसे नहीं दे रहा था जैसे लेट और कॉन्स्ट में दे रहा था। और क्या कर रहा था, जिस पॉइंट पे एरर आ रहा है उसमें उसने अनडिफाइंड प्रिंट करने के बाद जो बाद में कंसोल किया है उसका भी उसने आउटपुट हमें दे दिया। लेकिन लेट और कॉन्स्ट में क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे हमें पूरा एक रेफरेंस एरर उसने हमें दे दिया और उसके बाद वाले कंसोल को भी उसने नहीं प्रिंट किया। यानी पहले हमें ये एरर रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो इस कोड को चलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको ये समझना है। होस्टिंग में बस यही चीज़ें समझने वाली है। तो ये वैसे इतने ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रही है ये चीज़, ये ज़्यादातर इसी तरीके से इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती है ये चीज़। तो ये बस इसका ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शन होस्टिंग कर लेते हैं। मैं कमेंट पहले ऐड करती हूँ, फंक्शन होस्टिंग। ठीक है, अच्छा, फंक्शन को भी होस्ट किया जाता है लेकिन सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशंस को, फंक्शन एक्सप्रेशन को नहीं। फंक्शन डिक्लेरेशन मींस क्या, अब हम एग्जांपल से देखेंगे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ कमेंट ऐड कर देती हूँ मैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। सही है, अभी हम क्या कर रहे हैं, होस्टिंग देख रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल पहले मैं, जैसे हम फंक्शन को क्या करते हैं, कंसोल करके अंदर कॉल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे उसको कॉल कर लेती हूँ। मैं कह रही हूँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगी माय फंक्शन के नाम से। सही है, और मैं उसको यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। सही है, अभी क्यों ये एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आ गई, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, किस नेम से, माय फंक्शन के नेम से। सही है, देखिए यहाँ से एरर चला गया और यहाँ पे आके हम इसको, सही है, अब मैं इसके अंदर रिटर्न करवा देती हूँ कुछ। मैं लिखती हूँ रिटर्न
सही है। और क्या रिटर्न करवाएं, हम लिख देते हैं हेलो, हेलो वर्ल्ड। सही है, मैं ये रिटर्न करवा रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ से मेरे पास से क्या हो गया, एरर वो चला गया, क्योंकि पहले मैंने फंक्शन बनाया नहीं था, अब मैंने फंक्शन बना दिया तो अब एरर चला गया। अब ये क्या है, इस पॉइंट पे आके क्या है हमारे पास, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, लेकिन उससे पहले ही मैंने क्या कर दिया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया है, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको अगर कंसोल करूंगी, ये देखिए मैंने कंसोल किया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फंक्शन करने के बाद यहाँ पे हम कंसोल करते हैं और आउटपुट लेते हैं, तो अब मैंने ये क्या किया, इस फंक्शन से पहले ही लिख दिया तो भी ये मुझे आउटपुट देगा। सही है, तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका आउटपुट ये मुझे क्या देगा, हेलो और वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन की। फंक्शन आप डिक्लेरेशन में ऐसे करते हैं कि पहले आप कंसोल करा दें, बाद में फंक्शन बना रहे हैं, तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा, कोई अनडिफाइंड नहीं देगा, ये आपको एज इट इज आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर फंक्शन एक्सप्रेशन की बात की जाए, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है हम बता देते हैं आपको भाई। फंक्शन एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फंक्शन एक्सप्रेशन। तो मैं इसको ही यहाँ से एक काम करती हूँ, कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे आके हम इसको अनकॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की। सही है, लॉग माई फंक्शन हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ, इसको बना देती हूँ एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, यानी इसका खुद का नेम मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, हटा दूँगी। तो हम यहाँ से इसका नेम हटाते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वेयर से एक कीवर्ड बना देते हैं, ओ वेरिएबल बना देते हैं। किस नेम से, माय फंक्शन के नेम से ही बना देती हूँ मैं। और ये देखिए, सही है। अब ये एज इट इज सारी वही चीज़ है, लेकिन मैंने क्या किया है इसको, ये देखिए अब एरर दे रहा है ये मुझे, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने एक वेरिएबल के अंदर बना दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे थे, पूरा एक वेरिएबल बना रहे थे, उसके सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे थे, पूरा हम फंक्शन बना रहे थे, उसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया था, तो उस पर वो कोई एरर नहीं देगा आपको। आप अगर फंक्शन से पहले ही कंसोल कर देंगे तो वो आपको एज इट इज़ आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यानी आप एक एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं, यानी जिसके अंदर आप एक वेरिएबल बना के उसके अंदर फंक्शन को असाइन कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो आपको एरर दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वेरिएबल माई फंक्शन इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको ये चीज़ बोल दी है। अब हम अगर जाके इसका आउटपुट देखते हैं ना, तो आप देखिएगा ये क्या करेगा। क्या किया इसने, थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं ताकि आपको पता चल सके। क्या दिया इसने हमें, टाइप एरर। ठीक है, इसने हमें दे दिया टाइप एरर। क्या कह रहा है, माई फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, यानी वो आपको क्लियरली बता रहा है इस पॉइंट पे आके कि भाई ये जो माई फंक्शन है ना, वो क्या है, कोई फंक्शन नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, माई फंक्शन जो हम यहाँ कॉल कर रहे हैं वो तो एक वेरिएबल है, वो फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन का तो खुद का कोई नेम ही नहीं है, वो तो एनोनिमस फंक्शन है। तो इस वजह से वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एक अदद एरर दे रहा है। यहाँ पे मैंने जो वहाँ से कॉपी किया है हम उसको ऐड कर देते हैं कि टाइप एरर। ठीक है, टाइप एरर क्या होता है कि वो कहेगा माई फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, यानी जो आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो कंसोल के अंदर वो कोई फंक्शन नहीं है, वो एक अदद वेरिएबल है। तो बिल्कुल सही बात है, इस सिचुएशन में वो आपको क्या करेगा, एक अदद एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली, चार चीज़ें हमने समझ ली है। थोड़ा सा इसको दोबारा से हम देख लेते हैं कि हमने समझा वेरिएबल्स के साथ होस्टिंग किस तरीके से काम करता है। होस्टिंग है क्या, कि हमने कहा जब हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, कोई भी कोड एग्जीक्यूट होना होता है, तो फिर वो क्या करता है, हमारे पास पूरा टॉप से लेके बॉटम तक आता है, उसको चेक करता है। अब इस पॉइंट पे जब वो वेर के साथ हम वेर के साथ हमने एक वेरिएबल बनाया है, वो यहाँ से चेक करेगा, कंसोल देखेगा। कंसोल का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी इसके अंदर लिखा है उसको प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर करा नहीं था,
हमने डायरेक्ट कंसोल ए कर दिया, तो यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया और वो उसने क्या किया, टर्मिनल पे चला गया वो, ठीक है। क्योंकि कंसोल लिखा है ना, जहाँ कंसोल लिखा होता है वहां पे ये स्टॉप हो जाता है और जाके फौरन इसका आउटपुट देता है वो हमें। तो इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा जब तक वो आउटपुट नहीं दे देगा। तो वेरिएबल तो उसको कहीं दिखा ही नहीं। तो जब भी वेर से हम ये काम करेंगे ना, वेर का यूज कर रहे होंगे, तब इस पॉइंट पे वो हमें अनडिफाइंड देगा। बस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो अनडिफाइंड दे दिया उसने। उसके बाद नीचे आया वो, तो उसने देखा वेर से आपने एक कीवर्ड बनाया हुआ है और उसको कंसोल कराया हुआ, वो आपको ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो वेर के साथ अगर ये काम करेंगे आप, तो वो आपको अनडिफाइंड देगा। लेकिन सेम काम अगर आप लेट या कॉन्स्ट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है टेम्पोरल डेड जोन। उसका मतलब क्या होता है कि वो इस पॉइंट पे आके आपको एरर देगा, और क्या एरर देगा, रेफरेंस एरर देगा, लेट में भी और कॉन्स्ट में भी। ये बात आपने याद रखनी है। वेर में क्या कर रहा था, वो हमें अनडिफाइंड दे रहा था, ठीक है, अनडिफाइंड प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे वो आपको क्या देगा, लेट और कॉन्स्ट का अगर आप यूज करते हैं, रेफरेंस एरर देगा दोनों में आपको। सही हो गया। और वेर के साथ यूज करने पे क्या था कि वो अनडिफाइंड देने के बाद में जो आपने कंसोल करा है उसका भी आउटपुट आपको दे रहा था। लेकिन टेम्पोरल डेड जोन, इसमें क्या होगा, लेट और कॉन्स्ट में अगर आप इस तरीके से करते हैं तो रेफरेंस एरर देगा, और जब तक आप अपना ये वाला एरर रिजॉल्व नहीं करोगे, तो आपका सेकंड वाला कंसोल जो कि बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, वो भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इसके अलावा फंक्शन होस्टिंग पे आ गए। फंक्शन होस्टिंग में भी क्या होता है, दो चीजें हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन पे ये काम करेगा आपके पास, आपको कोई एरर नहीं देगा। लेकिन बात जहाँ फंक्शन एक्सप्रेशन की आएगी, वहां पे ये आपको क्या देगा, टाइप एरर देगा। यानी माय फंक्शन, जो भी आपने फंक्शन का, यानी जो भी आपने अपने वेरिएबल का नेम रखा होगा ना, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, तो उसका नेम देने के बाद कहेगा इज नॉट अ फंक्शन, कि ये कोई फंक्शन नहीं है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखने हैं। बस यही मेन चीजें हैं कि वेर के साथ होस्टिंग किस तरीके से काम करेगी, क्या आउटपुट देगी, लेट और कॉन्स्ट के साथ किस तरीके से काम करेगी, कौन सा एरर देगी आपको। इसके अलावा फंक्शन के साथ किस तरीके से काम करेगी, फंक्शन डिक्लेरेशन पे क्या आउटपुट देगी, फंक्शन एक्सप्रेशन पे क्या आउटपुट देगी, और एरर देगी तो कौन सा एरर देगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। होस्टिंग में यही सारी चीज़ें और यही क्लास में भी पढ़ाई गई थी। तो बस यही आज की वीडियो में आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लीजिए। इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। जब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।